अगर मैं आपको कहूं कि एथेनॉल आपकी गाड़ी के इंजन या उसके पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक है। एथेनॉल गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन E20 पेट्रोल नहीं पहुंचाता। आप कहेंगे एथेनॉल और E20 पेट्रोल बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से एथेनॉल को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, उसके पीछे का सच सामने तो है, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अगले कुछ मिनट्स में आपको साफ पता चल जाएगा कि E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का दोस्त है, दुश्मन है, या फिर सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। नमस्कार, एक और एक्सप्लेनर लेकर मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज एथेनॉल पर वो खुलासा करेंगे जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब छिपा होगा। एक तरफ सोशल मीडिया E20 पेट्रोल से गाड़ियों में शिकायतों से भरा हुआ है। वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने का रस भरा जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनकी बाइक या गाड़ी यूथनेशिया की तरह धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि E20 बिल्कुल सुरक्षित है। तेल कंपनियां कह रही हैं घबराइए मत। वाहन निर्माता कहते हैं नई ही नहीं, पुरानी गाड़ियां भी E20 के अनुकूल है। लेकिन आम आदमी सोच रहा है कुछ तो गड़बड़ है। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, इसी उधेड़बुन में है। लोगों में डर जायज भी है, क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी को बच्चों की तरह संभाल कर रखता है। क्या सचमुच डरने की जरूरत है, या सोशल मीडिया ने डर को सच से बड़ा बना दिया? इसी कशमकश को दूर करने के लिए हमने चंडीगढ़ मोटर मार्केट में कुछ कार मैकेनिक्स से बात की। इनके मुताबिक पिछले कुछ समय से उनके वर्कशॉप में ऐसी गाड़ियां आई हैं जिनके फ्यूल पंप्स और सेंसर्स में मॉइस्चर से जुड़ी दिक्कतें देखी गई हैं। इसके अलावा मिसिंग, माइलेज और स्टार्टिंग जैसी दिक्कतें भी पाई गई हैं। इनका दावा है कि एथेनॉल की वजह से इन पार्ट्स में जंग लगा है। हालांकि ऐसी गाड़ियों की संख्या वो काफी कम बता रहे हैं। इथेनॉल जी इन्होंने कोशिश की है अपने वालों तो अच्छे पासे कोशिश की है, पोल्यूशन घटाने से कोशिश की है, पेट्रोल ਨੂੰ सेव करने से कोशिश की है। लेकिन जो भी ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਮਕੈਨਿਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਚ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਸਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਘਟਾ ਦੇਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਰਬਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ है। अगर ऊपर बैठे अपन कोई ऑफिसर नहीं पता तो थले गड्डी चेक करवाओ। ये तो बात हुई गाड़ियों में एथेनॉल की वजह से खराबी की, जिसमें दावा किया गया कि कैसे E20 पेट्रोल जंग का कारण बन रहा है। अगर मैकेनिक्स की माने तो इस फ्यूल पंप में जंग तो लगा है, सेंसर भी खराब हुआ है। मैकेनिक पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल को वजह बता रहे हैं। फिर सरकार, तेल कंपनियां और वाहन निर्माता क्यों बार बार कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, E20 पूरी तरह सुरक्षित है? जो भी बातें सोशल मीडिया पर हैं वो भ्रम हैं। बिना धुएं के आग नहीं उठती। हर अफवाह, आरोप या चर्चा के पीछे कुछ न कुछ कारण या आधार जरूर होता है। बताया जा रहा है कि गाड़ियां खराब हो सकती हैं,
एथेनॉल कुछ पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अकेला एथेनॉल इंजन के संपर्क में आए तब, मतलब E20 पेट्रोल में अगर गलती से पानी मिल जाए तो वो पानी एथेनॉल और पेट्रोल को अलग कर देगा और अलग हुआ एथेनॉल खराबी का कारण बन सकता है। इसलिए आपके ईंधन में किसी भी तरीके से पानी ना जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही सवाल लेकर न्यूज़ 18 की टीम दिल्ली की इस मान्यता प्राप्त लैब में पहुंची। पहले तो इन्होंने लाइव डेमो दिखाया कि बोतलों में पेट्रोल और एथेनॉल अलग अलग दिखना सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। पहले इस डेमो को ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि आपने ये समझ लिया तो समझो हर सवाल का जवाब मिल गया। तो मैकेनिक्स कह रहे हैं कि उनके पास कई समस्याएं आई हैं, गाड़ी आई हैं जिसमें फ्यूल पंप में दिक्कत है, सेंसर्स में दिक्कत है और इंजेक्टर्स में दिक्कत है। ये सब क्यों हो रही है? मैं इसका जंग लग जा रहा है। एक परफॉर्मा बनाकर देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये मैं एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि पेट्रोल में जैसे हम पानी में डालते हैं तो कैसे रिएक्शन करता है पेट्रोल, वो प्रोसेस यहाँ आपको मालूम पड़ेगी। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये आपको सुधीर यादव जी करके बताएंगे। सुधीर करिए। देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक मेजरिंग सिलेंडर लिया जिसमें ये मेजर है सब कुछ। इसमें 20 ml में पानी लिया है। अब 20 ml पानी में हम 60 ml हम पेट्रोल मिलाएंगे। तो ये देखना जिसका जो 20% एल्कोहल है, वो एथेनॉल है, वो इस पानी से रिएक्शन करके नीचे दब रह जाएगा और पेट्रोल ऊपर हो जाएगा। तो ये आप करके दिखाएं। ठीक है सुधीर, करके दिखाइए। ये 60 ml पेट्रोल ले रहे हैं। ये 60 ml पेट्रोल हमने इसमें ले लिया है और ये इसमें डिजोल्व करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में। ये हमने इसमें सर ने डाल दिया है। सब कुछ लाइव आपके कैमरे पे हम लोग कर रहे हैं और तमाम बदलाव आप अपने आंखों से देखेंगे। और इसमें अब इसको हम डिजोल्व करेंगे। 60 ml पूरा नहीं हुआ तो 60 ml पूरा 20 ml तक करें, कुछ कम रह जाता है पेट्रोल उसके अंदर डालेंगे। हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा बदलाव, ये इसको हम रासायनिक बदलाव, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सॉल्युबल हो रहा है पानी में एथेनॉल। जी अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरे में करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करो, इसको अच्छा हिलाओ। अब ये हिलाया हमने, हिला के हमने इसको पूरा डिजोल्व कर दिया। क्योंकि जब हमारी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में पानी जो ऊपर नीचे होता है तो मिक्सिंग होता है ना, तो वो मिक्स ऐसे हम प्रोसेस को अपनाएंगे। गाड़ी जब चलती है ऊंची नीचे पे तो गाड़ी ऊपर नीचे होता है तो पेट्रोल पानी नहीं मिलेगा। तो जब पानी, हाँ, तो आपकी गाड़ी में यदि पानी होगा तो स्ट्रेट डिजोल्व होके एथेनॉल से रिएक्शन करके पानी नीचे हो जाएगा, एथेनॉल नीचे हो जाएगा, पेट्रोल ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। और ये हम देख पा रहे हैं कैमरा में, आप देखिए अभी 5 से 10 मिनट में 5 मिनट में पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें पानी कितना था, 20 ml, और इमल्सन देखो ये 30 ml तक हो गया है। और अभी ये कम से कम यदि 80 ml का 20% निकालें तो कितना होता है? 80 ml 20% कितना होता है? आप ये देखिए साफ तौर पर, ये कमाल की बात है और हमारे आंखों में यकीन देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी 20 ml तक हमने पानी लिया था और 10 ml तक ये ऊपर आ गया। ये एथेनॉल मिक्स हो गया पानी में। आशीष कांत जैन जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं, मगर ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए कि ये बिल्कुल एकदम पानी अलग दिख रहा है इसमें और पेट्रोल एकदम अलग हो गया है। क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ डाई है, तो वो डाई डाल के हम दिखाते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें इथेनॉल और वाटर कितना है और प्योर पेट्रोल कितना है। ये डाई से जरा समझाइए हमें। ये हमारी एक डाई है, ये वाटर सॉल्युबल है। ओके। जैसे ही हम इसमें डालेंगे, आप देखो इसको 2 ड्रॉप डालेंगे इसकी, 2 ड्रॉप डाला, ये पेट्रोल में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये इसमें मिक्स नहीं हुई, सीधा नहीं, बिल्कुल नीचे चली गई। अब इसको अगर दोबारा हम चेक करेंगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना अभी अलग हो रहा है। अभी आप देखो 2 मिनट दो इसको, 2 मिनट में सेटल डाउन हो जाएगा, प्रॉपर अलग पानी देखेगा और आपकी पेट्रोल अलग दिखेगी। ये ब्लू कलर जो पोर्शन दिख रहा है ये एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, और जो ऊपर जो बच्चा है आखिरी में वो पेट्रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि गलती से अगर आपकी बाइक या कार के पेट्रोल सिस्टम में कहीं से भी पानी या मॉइस्चर घुस गया तो धीरे धीरे जंग भी लग सकता है और तुरंत मिसिंग की शिकायत भी हो सकती है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये वाटर की टंकी है, उसकी पेट्रोल की टंकी है, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी चला गया, हमारी पूरी टंकी में अगर 10 ml भी, जैसे अभी बारिश हो रही है, 10 ml भी पानी चला गया तो वो पानी कहाँ जाएगा?
वो नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो हमारी गाड़ी पहले पानी को लेगी तो जरूर मिसिंग मारेगी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है गाड़ियों में, ना कि इस पेट्रोल की वजह से हो रही है। ये जो हम छोटी सी ट्यूब में देख रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के फ्यूल टैंक में हो रहा है। और रिएक्शन पूरी फ्यूल टैंक में हो रहा है। इसी रिएक्शन के कारण ही ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण ये नहीं है कि जो सरकार ने इथेनॉल दिए, पेट्रोल दिया, उसके कारण नहीं हो रहा। ये कारण हो रहा है कि जो भी गाड़ी चला रहा है, जब आपकी बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उसमें उनकी ही गलती है, क्योंकि वो उस चीज़ को रखरखाव सही नहीं कर रहे, टंकी को मेंटेन नहीं कर रहे। टंकी को मेंटेन नहीं करेंगे, आपके इंजन में मेंटेन नहीं करेंगे, उसमें अंदर कोई लीकेज आएगा, पानी आएगा, तो पानी पेट्रोल से रिएक्शन करके, पानी से रिएक्शन करके एथेनॉल अलग कर देगा और फिर ये प्रॉब्लम होनी है। ये बात हुई विज्ञान की। अब पेट्रोल के बिजनेस से जुड़े लोगों की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन भी ना सिर्फ इस वैज्ञानिक आधार से सहमत है, बल्कि वो पानी आ जाने की समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। फेस सेपरेटेड एथेनॉल जब आपके फ्यूल लाइंस में चले जाए या फिर इंजन में चले जाए तो गाड़ी रुक जाती है। तो इससे भी मैकेनिक ठीक कैसे करते हैं कि वो इसको सारा हटाते हैं, फिर पेट्रोल से फ्यूल लाइंस और आपका इंजन साफ कर देते हैं। अब इसे अवॉइड कैसे किया जाए? आप इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी कहीं फ्लडेड रोड में ना जाए। बारिश के मौसम में आपका फ्यूल कैप लगा होना चाहिए। लंबे समय तक आपके गाड़ी में पेट्रोल रख के आप गाड़ी को रोक ना दें, तो चलाते रहिए गाड़ी को। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप कर ले तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके गाड़ी में ये फेस सेपरेशन की दिक्कत, और जो ज़्यादातर वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, वैसी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात इसका विरोध करने वालों की। उड़ीसा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि गाड़ियों में खराबी आने पर लोग पेट्रोल पंप पर खराब तेल बेचने का आरोप लगाते हैं। सरकार E20 पर पुनर्विचार करे, क्योंकि गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए बनी ही नहीं हैं। हालांकि इनके लिए एथेनॉल से बड़ी समस्या पेट्रोल खरीदने वाले ग्राहकों के हंगामे की है कि जो गाड़ी जो BS6 है, गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला गुल्ला करते हैं। पेट्रोल पंप का कुछ भी, मालिक का कुछ उसका हाथ नहीं है। सरकार इंट्रोड्यूस किया, हम लोग को भेजने के लिए बैठा है और हम लोग सेल किया, मगर जो आदमी का तकलीफ होते हैं वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला करते हैं। ये सब इथेनॉल की वजह से हो रहा है। इथेनॉल पर्टिकुलर पहले तो नहीं हो रहा था, पहले तो कुछ कंप्लेन भी नहीं आ रहा था। अभी जैसे E20 इंडस्ट्री है, उसके बाद वो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। तो क्या मांग कर रहे हैं? अभी सरकार को उसको पुनर्विचार के लिए बोलेंगे। सवाल सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल पर ही नहीं उठ रहे, बल्कि 2023 से पहले की गाड़ियों में इसके इस्तेमाल पर भी उठ रहे हैं। विरोध में तर्क है कि जब 2023 से पहले वाली गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं ही नहीं, तो उनका खराब होना लाजमी है। इसका जवाब कार बनाने वाली कंपनी ने दिया है। मारुति सुजुकी ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों पर मारुति सुजुकी पिछले 1 साल में 2 करोड़ 84 लाख गाड़ियों की सर्विस कर चुकी है, जिसमें से 1.5 करोड़ कारें 3 से 8-10 साल पुरानी थी, लेकिन किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं पाई गई। हालांकि मारुति ने यह जरूर माना कि E20 से माइलेज में 3 से 4% की कमी जरूर रिपोर्ट हुई है, लेकिन E20 से इंजन के किसी हिस्से में खराबी, जंग या वियर एंड टियर जैसी शिकायत नहीं मिली। पिछले दिनों आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक टोयोटा गाड़ी का मालिक अपनी कार में खराबी के लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर टोयोटा ने बाकायदा गाड़ी की जांच करवाई और जानकारी दी कि गाड़ी के इंजन में खराबी E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि दूषित या ये कहें कि मिलावटी पेट्रोल की वजह से हुई थी। जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे पेट्रोल और एथेनॉल को अलग अलग होने का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एथेनॉल मॉइस्चर या पानी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है,
मान लीजिए इस बोतल में E20 पेट्रोल डालने से पहले कुछ बूंदे पानी की मौजूद थी, तो वही पानी एथेनॉल और पेट्रोल को अलग अलग कर देगा और एथेनॉल का घनत्व अधिक होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगा। अब कुछ वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, E20 पेट्रोल कहां कहां बिक रहा है? इसका जवाब है देश भर के 77,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल बिक रहा है। दूसरा सवाल, भारत में पेट्रोल में एथेनॉल कब से मिलाया जा रहा है? इसका जवाब है 2013 से। शुरुआत में 1.5% जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में मिलाया गया था। अगला सवाल, E20 के बाद कौन सा पेट्रोल आएगा और कब आएगा? उसका जवाब है E20 के बाद अगला लक्ष्य E27 पेट्रोल का है, लेकिन इसकी समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। एक और सवाल है कि क्या E20 पेट्रोल वाली गाड़ी E27 के भी अनुकूल होगी? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ब्लेंडिंग पॉइंट्स पर निर्भर करेगा कि वो उस पर कितनी कंपैटिबल रहेगी। एक और सवाल है कि क्या E20 से माइलेज घटती है? इसका जवाब है हाँ, और माइलेज में कमी 3 से 4% तक की देखी गई है। अगला सवाल, क्या पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल से खराब होंगी? इस पर मारुति ने जवाब दिया है कि 2025-26 में 3 साल से ज्यादा पुरानी या ये कहें 8 या 10 साल की भी पुरानी गाड़ी जो आई थी सर्विस सेंटर में, उनकी संख्या 1.5 करोड़ थी। यानी 1.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विस में E20 से इंजन में किसी भी तरह की खराबी की रिपोर्ट नहीं मिली। E10 या शुद्ध पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा, जो सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सरकार का कहना है कि अलग अलग ग्रेड उपलब्ध करवाना, जैसे E20, E10 और E27 जब आ जाएगा, या E85, ये हर किसी को उपलब्ध करवाना, हर पेट्रोल पंप्स पर देना महंगा और जटिल है। इसके लिए सप्लाई चेन बनाना, स्टोरेज करना और लॉजिस्टिक्स पर भारी असर पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कच्चे तेल का आयात घट गया है, तो फिर E20 सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? सरकार का जवाब है कि E20 का मकसद पेट्रोल सस्ता करना नहीं है। इसका मकसद है किसानों से एथेनॉल खरीद बढ़ाना ताकि किसानों की आय बढ़े, कच्चे तेल का आयात घटाना, विदेशी मुद्रा बचाना और पेट्रोल में आत्मनिर्भर बनना। अगर आपको लगता है कि एथेनॉल पर शोर अभी मचा है और ये लागू भी अभी हुआ है, तो ये सच नहीं है। एथेनॉल को लेकर तैयारियां 25 साल पहले यानी 2001 में ही शुरू हो गई थी। पहली बार 1.5% एथेनॉल मिश्रण वाला तेल 2013 में आया था। उसके बाद 2020-21 में 8.1% एथेनॉल मिलाया गया। 2020-21-22 में 10% के साथ यानी E10 2021-22 में शुरू हो गया था। 2022-23 में 12.1% एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया गया। 23-24 में 14.6%, यानी सीधे 20 पर नहीं पहुंचे। 2024-25 में 19.2% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाने लगा और 2025-26 में E20 यानी 20% पेट्रोल के भीतर एथेनॉल का मिश्रण हुआ। E20 के बाद अगली तैयारी E27 की है, लेकिन अभी समय तय नहीं किया गया है। जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह आंखों देखा सच भी कई बार पूरा सच नहीं होता। जरूरत है सावधानी की, और बरसात के मौसम में तो और भी ज्यादा सतर्क होकर इंजन में फ्यूल टैंक या पेट्रोल सप्लाई वाले पार्ट्स के जरिए पानी की एंट्री को रोकने की है। अब फैसला आपके हाथ में है। E20 पेट्रोल पर आपका भरोसा बढ़ा या अभी भी कोई सवाल बाकी है? अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है।